सुबह के 9:07 में उड़ान भरता है। ये प्लेन करीब 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। तभी एक अलार्म सिस्टम बजने लगता है। इस अलार्म की जांच करने के बाद ये पता चलता है कि ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म है और इस अलार्म को तो ग्राउंड में बजना चाहिए था। ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म आखिर है क्या और इसे ग्राउंड में ही क्यों बजना चाहिए था? इस कंफ्यूजन को हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। टेक ऑफ फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कुछ कंट्रोल्स का सेटअप होता है जिसे प्लेन के टेक ऑफ के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। अगर टेक ऑफ के दौरान प्लेन का फ्लैप्स सही पोजीशन में ना हो या स्पीड ब्रेक लीवर डाउन पोजीशन में ना हो या फिर स्पॉइलर डाउन पोजीशन में ना हो, इसके अलावा ब्रेकिंग का लेवल सेट ना हो, तो इन सारे कंडीशंस में टेक ऑफ फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बजने लगता है। अगर आपको नहीं पता कि ये स्पीड ब्रेक क्या होता है, स्पॉयलर्स क्या होता है या ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे करता है प्लेन में, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं फ्लाइट 522 की। टेक ऑफ फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम था तो ये अलार्म टेक ऑफ के दौरान ही बजना चाहिए था, ना कि 12,000 फीट के एल्टीट्यूड में जाने के बाद। ये अलार्म आखिर इतने ऊंचाई पर जाने के बाद क्यों बजा? इस सवाल का जवाब पायलट ढूंढ पाता इससे पहले ही मास्टर क्वेश्चन अलार्म बजने लगता है। अब ये मास्टर क्वेश्चन अलार्म क्या है, इसे भी हम समझ लेते हैं। दरअसल प्लेन्स में इस तरह के दो अलार्म होता है, मास्टर क्वेश्चन अलार्म और मास्टर वार्निंग अलार्म। इसे पीला और लाल रंग के इंडिकेटर से इंडिकेट किया जाता है। अगर प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो मास्टर क्वेश्चन अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और फिर कुछ सेकंड्स बाद ये अलार्म बंद हो जाएगा। ये अलार्म अटेंशन को दर्शाता है और बताता है कि प्लेन में कुछ तो गड़बड़ है। जल्द से जल्द इस गड़बड़ी का पता करो और उचित एक्शन लो। अगर पायलट प्रॉब्लम का पता नहीं लगा पाता है और जल्द से जल्द प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सही डिसीजन नहीं ले पाता है तो ऐसे कंडीशन में मास्टर वार्निंग सिस्टम बजने लगता है और ये अलार्म तब तक बजता रहता है जब तक कि प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट ना हो जाए। इन दोनों अलार्म को एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर प्लेन का इंजन ओवर हीट हो रहा है तो कुछ सेकंड्स के लिए मास्टर क्वेश्चन अलार्म बजने लगेगा। अगर पायलट इसे इग्नोर करता है या इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो ओवर हीटिंग के कारण जेट इंजन में आग लग जाएगा। इसके बाद मास्टर वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। मास्टर क्वेश्चन अलार्म को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पायलट को खतरे से आगाह कराता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करके इसे फिक्स कर सके। ऐसे में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस अलार्म को इग्नोर कर दिया जाए तो प्लेन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए तो ये दोनों इंडिकेटर पायलट के फ्रंट में लगाया जाता है ताकि ऐसे सिचुएशंस में उनका ध्यान इस पर जा सके। बात करते हैं फ्लाइट 522 की। पहले तो इस प्लेन में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बजता है। इससे पहले कि पायलट इसके वजह को समझ पाता मास्टर क्वेश्चन अलार्म बजने लगता है। इस प्लेन में समस्या यहीं पर खत्म नहीं होता। इस अलार्म के कुछ सेकंड्स बाद ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाता है। ऑक्सीजन मास्क तभी ड्रॉप होता है जब केबिन का प्रेशर कम होने लगता है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। ये सब होने के बाद भी सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रेडियो कनेक्शन भी टूट जाता है। इस प्लेन के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रहा था। इस प्लेन का पता लगाने के लिए 2 फाइटर जेट उसी लोकेशन में भेजा जाता है। फाइटर प्लेन का पायलट देखता है कि सारे पैसेंजर्स अपने अपने सीट पर ऑक्सीजन मास्क लगाए बैठे हुए हैं। प्लेन में कोई भी हलचल, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। लग रहा था जैसे सभी पैसेंजर्स की मौत हो चुकी है। तभी उन्हें एक इंसान प्लेन के कैबिन में चलता हुआ दिखाई देता है। वो इंसान सीधे कॉकपिट के डोर के पास चला जाता है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। तभी प्लेन अचानक लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है और सीधे तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है और तभी एटीसी को आखिरी आवाज सुनाई देता है और फाइनली ये प्लेन धरती से जाके टकरा जाता है। हेलियोस 522 के साथ हुई यह घटना बहुत ही अजीबोगरीब था, इसीलिए इसे घोस्ट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद कई सारे सवाल उठे। आखिर टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म 12,000 फीट के एल्टीट्यूड में क्यों बजा और ठीक इसी वक्त
मास्टर कॉशन अलार्म भी क्यों बजने लगा? इसके साथ साथ ऑक्सीजन मास्क का ड्रॉप होना। अगर केबिन में सांस लेने लायक ऑक्सीजन नहीं था तो कैसे प्लेन में सभी यात्री शांत बैठे हुए थे सिवाय एक इंसान के? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही दे सकता था। हालांकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर डैमेज हो चुका था और कुछ ही दिनों बाद इसे रिकवर कर लिया गया। घटना के एक दिन पहले हेलियोस फ्लाइट 522 मेंटेनेंस के लिए गया हुआ था। वहां प्लेन के प्रेशर को भी टेस्ट किया गया। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इसे ऑटो में सेट करना था, पर उसने इसे मैनुअल कंडीशन में ही छोड़ दिया। जेट इंजन एयर को सक करता है और कुछ एयर केबिन में ट्रांसफर कर देता है। केबिन में बैठे सभी यात्री इसी ऑक्सीजन की मदद से सांस ले पाते हैं। प्लेन में प्रेशर सेंसर लगा होता है जो ये सेंस करता है कि यात्रियों को कितना ऑक्सीजन चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग प्लेन के केबिन में ऑटोमेटिकली एयर का सप्लाई होता रहता है, जो प्लेन के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जैसा कि धरती में होता है। पैसेंजर्स के द्वारा छोड़े जा रहे कार्बन डाइऑक्साइड प्लेन के पिछले हिस्से में लगा आउटफ्लो बल्ब के जरिए बाहर निकल जाता है और इस तरह से पैसेंजर्स को उचित मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। पर ऐसा तभी हो सकता है जब प्रेशर पैनल ऑटो में हो। अगर ये प्रेशर मैनुअल में है तो ये पायलट का जिम्मेवारी होता है कि केबिन में उचित मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करे। बात करें दुनिया के सभी प्लेन्स की तो सारे प्लेन्स में प्रेशर पैनल ऑटो में ही होता है। अगर ये पैनल मैनुअल में हो तो ग्रीन लाइट के जरिए ये इंडिकेट कर देता है कि ये मैनुअल में है, इसे जल्द से जल्द ऑटो में कर दे। तो अब आते हैं सीधे पॉइंट पर। हेलियोस फ्लाइट 522 मेंटेनेंस के अगले दिन 9:07 में उड़ान भरता है। सुबह का वक्त होने के वजह से इस प्लेन के कॉकपिट में सनलाइट सीधे पड़ रहा था और इसके चमक से वो ग्रीन लाइट दिख नहीं रहा था, जो ये बता रहा था कि प्लेन का प्रेशर पैनल मैनुअल कंडीशन में है। अब क्योंकि प्रेशर पैनल मैनुअल में था इसीलिए जेट इंजन ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं कर रहा था। जैसे ही ये प्लेन 10,000 फीट से ऊपर गया, एयर लगातार प्लेन के केबिन से बाहर आने लगा और फाइनली केबिन का प्रेशर डाउन हो गया और फिर 12,000 फीट के एल्टीट्यूड में एक अलार्म बज उठा। पायलट सोचता है कि ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म है, पर ये अलार्म लो प्रेशर अलार्म था और इस अलार्म का साउंड टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म के साउंड से काफी मिलता जुलता था। जैसा कि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, प्रेशर पैनल हमेशा ऑटो में होता है और प्लेन के साथ ऐसा कंडीशन बहुत ही कम होता है कि केबिन का प्रेशर लो हो जाए। इसीलिए ऐसा होना बहुत ही रेयर कंडीशन होता है कि पायलट के दिमाग में लो प्रेशर अलार्म याद रहे और फ्लाइट 522 का पायलट कुछ कर पाता इससे पहले ही कुछ ही सेकंड्स में मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगता है। अब जैसा कि पायलट को ट्रेनिंग दिया जाता है कि इन दोनों अलार्म पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए, इसीलिए पायलट का पूरा ध्यान इसी अलार्म की ओर चला जाता है और लो प्रेशर अलार्म को पायलट इग्नोर कर देते हैं। कुछ देर बाद पायलट के दिमाग में पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने से वो सही डिसीजंस भी नहीं ले सकता था। धीरे धीरे पूरे प्लेन में बेहोशी छाने लगा। एटीसी लगातार पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, पर पायलट को ऑक्सीजन न मिलने से वो एटीसी को कोई भी जवाब देने लायक नहीं था। उसी वक्त दो फाइटर प्लेन्स फ्लाइट 522 को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाता है। पायलट देखता है कि सभी यात्री शांत बैठा हुआ है, जबकि एक इंसान सभी यात्रियों के ऑक्सीजन मास्क से थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन लेके कॉकपिट के डोर तक पहुंचता है। पायलट एक आखिरी कोशिश करता है और कॉकपिट का दरवाजा खोल देता है, पर शायद अब बहुत देर हो चुका था। प्लेन के अंदर बैठे सभी यात्रियों का दम घुट चुका था। उन दोनों फाइटर प्लेन्स का पायलट का कहना था कि वो वक्त बहुत ही दर्दनाक था, पर अफसोस हम कुछ न कर सके सिवाय उनके मौत के इंतजार करने का। सो गाइस, इस वीडियो में अभी तक ये बस